देख सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर आरक्षण विरोधी कांग्रेस यानी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को खत्म करने को राहुल गांधी ने नापाक इरादे को भारतीय जनता पार्टी कभी कामयाब नहीं होने देगी, ऐसा स्लोगन लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ महाधरना पर बैठे हैं सब लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं जो पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय है उसके बाहर ये सभी लोग धरना पर बैठे हैं। यहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ आएंगे कुछ देर में, लेकिन आपको बता दूं कि ये राहुल गांधी लगातार सत्तारूढ़ दल पे विरोध कर रही है और उनको ये कहने के लिए कि आरक्षण और संविधान खतरे में है, जबकि सत्तारूढ़ दल का ये कहना है कि राहुल गांधी खुद आरक्षण विरोधी है। अभी हम बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ कुछ नेता हैं हमारे साथ और हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या मामला है। क्या मामला है साहब? राहुल गांधी जिस प्रकार विदेशों में जाकर भारत का नाक कटवा रहे हैं, उनको डूब मरना चाहिए वहीं पर। क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, किसी जाति विशेष के लेकर ये बातें उनको नहीं बोलना चाहिए था, विकास की बात करनी चाहिए थी। अब वो कह रहे हैं जाकर कि हम आरक्षण में बदलाव लाएंगे। आरक्षण में कौन सी बदलाव लाएंगे? जिस प्रकार उनके दादा दादी आरक्षण तो दिए थे, वो लोग पूर्ण रूप से लागू नहीं किए थे। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर, और आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण के समर्थन में अगर नहीं रहती तो आरक्षण पूर्ण रूप से नहीं मिला रहता। तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्यों आरक्षण खत्म कर देगी? वो तो कह रहे हैं, बेतुका बयान दे रहे हैं कि हम आरक्षण को सिलसिलेवार ढंग से एक्सप्लेनेशन कराएंगे। तो उस तरह का उनके बयान नहीं देने चाहिए था। ये बेतुकी बयान है और वो दिशाहीन। धरना पर इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि आप भारत के बारे में सोचें, भारत के विकास के बारे में सोचें, ना कि आरक्षण के बारे में बोलें। आरक्षण का बात, आरक्षण मिल रही है भारत में। आरक्षण के लेने वाले जो हैं संतुष्ट हैं, उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करानी है, वो उतना में ठीक है। जो राहुल गांधी को आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? आवाज़ उठाने का अधिकार है, बल्कि एक दायरा होता है जो आप सदन में उठाइए, ठीक है, अपने देश में उठाइए, ना कि विदेशों में जाकर उठाइए। विदेश में जाइए तो विदेश से कुछ मांगिए, भारत के लिए कुछ मांगिए। आप ना कि जाकर भारत के बुराई करिए, भारत के लोगों का बुराई करिए, किसी समुदाय के लिए बुराई करिए। आप भारत का विकास के बारे में बात करें, विकास के लिए सोचें। जी सर, बोलिए। क्या हो रहा है गौतम जी? आपकी सरकार है केंद्र से लेकर के राज्य तक, तब भी सड़क पे उतरने का नौबत है। हम लोग सड़क पे जो आज उतरे हैं उसका मूल जो है, एक लोकसभा इलेक्शन में आप देखे होंगे छोटी सी पुस्तिका लेके इसी जनता को, जो जनता तो वही है जो हमको भी वोट करती है, उनको भी वोट करती है, विरोधी पार्टी को भी वोट करती है, उस जनता को दिग्भ्रमित करने का काम जो किया गया है। और आज जो वो काम कर रहे हैं विदेश में जाके भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसी तरह का षड्यंत्र बांग्लादेश के लिए किया गया था। और बांग्लादेश में क्या हाल है आपको दिख रहा है। और भारत में जो विरोधी पार्टी कांग्रेस है, उसके जो सरताज हैं राहुल गांधी, वो वैसा ही कुकर्म कर रहे हैं वहाँ पे विदेशों में जाके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना है कि नरेंद्र मोदी जब जाके बाहर बोल सकते हैं हमारे बारे में, भारत के बारे में, तो जब वो कुछ इच्छा करेंगे तो हम भी करेंगे टिट फॉर टैट। भारत के बारे में नरेंद्र भाई मोदी जी कभी भी विदेश में कोई भी गलत लाइन नहीं बोल सकते हैं, ना ही बोले हैं आज तक। वो अगर कुछ बात किए हैं, कुछ विषय को लेके, उसको प्राथमिकता रूप से विदेश में कुछ इम्पोर्टेंट वैसा समझा जाता है तो बोला जाता है। लेकिन एक रणनीति बनाना, जैसे बांग्लादेश को पूरी तरह से बर्बाद करने का जो षड्यंत्र विदेश में बैठ के रचा गया था, उसमें कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी जी भी शामिल हैं। और वो तथ्य भी आपको सामने में नज़र आ जाएगा। और यही जनता को
हम लोग भी आंखें खोलना चाह रहे हैं। जिस विरोधी पार्टी का इतना बड़ा षड्यंत्र लोगों को नहीं दिख रहा है और हमेशा भाजपा को आरक्षण विरोधी बताते आ रहे हैं, बस जनता के लिए हम लोग बैठे हैं आंख खोलने के लिए। उसी तरह एक आपको सफाई देने की क्या जरूरत है सर? देखिए, जनता को आपको बताना तो पड़ेगा, घर घर नोक करना पड़ेगा कि भाई साहब ये गलत है और ये सही है। आपके लिए जनता जो है, जब इलेक्शन का टाइम आता है 2-3 मंथ जो भी प्रोपेगेंडा चलाना होता है वो प्रोपेगेंडा चल चुका है, लोकसभा में चल चुका था, उसका परिणाम हम लोग देखे हैं। फिर भी हम लोग का सरकार आज बुलंदियों पे है, लेकिन जनता तो आखिरकार दिग्भ्रमित होती है ना, उसको तो लाइन पे कुछ तो समझाना पड़ेगा, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। आज जो हो रहा है उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। ये नहीं समझ सकते ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप लोग? इलेक्शन में हमेशा जो है हम अप नहीं रहेंगे, ये हम भी जानते हैं, डाउन भी होंगे, लेकिन जनता तो वही है। जनता के द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, संविधान का पुस्तिका दिखा के लहराया जाता है 2 महीना सिर्फ वोट बटोरने के लिए, तो हम लोग भी तो कुछ करेंगे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर करके कहते हैं हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, तो यहाँ करते हैं। क्या मतलब है इसका? जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा किए गए आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता। रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारी पार्टी ने पहले बहुत प्रतिष्ठित नेता हमारे रामनाथ कोविंद को भारत का राष्ट्रपति बनाया, वो गरीब सम्मान दिया। हमारी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत प्रतिष्ठित द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी समाज की नेत्री को भारत का राष्ट्रपति बनाया। सबसे बड़ी संख्या में दलित समाज के मंत्री घाट पर मोदी की दर्जा दिया गया। इस तरह के काम करते हैं और इस तरह के काम करते रहेंगे। और राहुल गांधी दिल्ली में कुछ और बोलते हैं, पटना में कुछ और बोलते हैं, नहीं कहेगा अमेरिका में तैयारी हो जाएगी। राहुल गांधी बोले ये कभी स्वीकार नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी है। याद करिए डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने लोकसभा में एंट्री नहीं करने दिया था। याद करिए जगजीवन राम का अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने। क्या बात करेंगे? राजीव गांधी ने आरक्षण का विरोध किया था। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो छोड़ दीजिए। तो मैं एक बात करने जा रहा है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। ये साथ जोर से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। आरक्षण का विरोध नहीं करेगा हिंदुस्तान, आरक्षण का विरोध नहीं करेगा हिंदुस्तान, आरक्षण का विरोध नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत आम्बेडकर भीमा अमर रहे, बहुत आम्बेडकर भीमा अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। राहुल गांधी होश में आओ। विदेशों में जाकर जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे भारत कमजोर हो। आप सब लोगों ने देखा होगा किस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2024 के बाद
आज जो 2024 है, आज एनडीए के गठबंधन की सरकार बनी है, किस तरीके से उन्होंने काम करना प्रारंभ किया है। और पिछले 2014 से 2024 के बीच में उन्होंने हर वो काम किए हैं जो गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के, माताओं बहनों के, इन सबके हित के लिए काम हो। आज मैं कह सकता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न देकर, और आज जब विदेशी कंपनियां समीक्षा करती हैं तो वो स्पष्ट भी करती हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले लोगों को 25 करोड़ लोगों को उठाने का काम किया है, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इन्हीं सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश कैसे प्रगति करे, देश आगे कैसे बढ़े, देश ताकतवर कैसे हो, हमारा ऐसी वर्ग कैसे खुशहाल हो, अन्य वर्ग समाज में रहने वाले, देश में रहने वाले अन्य वर्ग के लोग खुशहाल कैसे हो, इन्हीं सारी बातों को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। और आज मैं कहता हूं निश्चित कि राहुल गांधी विदेश में आकर आरक्षण को समाप्त करने की बात कहते हैं, निश्चित हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उस बात को रखा है। मैं भी कहता हूं कि देश से आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्थिक और सामाजिक स्तर से जो लोग पिछड़े हुए थे उन्हें आरक्षण देने का काम किया था। ये आरक्षण बराबर कंटिन्यूस लागू रहेगा जब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। पुनः आप सब लोग यहाँ आए हैं, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और कोई विषय अगर आप लोगों को बात रखना हो तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी नहीं चाहते थे। उन्होंने तो मांग किया था जो हमें भी स्वतंत्र अधिकार हो, लेकिन आरक्षण का जो प्रावधान हुआ था वो शैक्षणिक रूप पर, आर्थिक रूप पर, और एक उस समय जो छुआछूत का भावना था, अस्पृश्यता, उसके आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। दूसरा था जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है, जब तक वो मुख्य धारा में नहीं जुड़ जा सकते हैं तब तक आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो अभी देश के अंदर अभी आपने देखा, भानु प्रताप वर्मा जी ने बताया कि 25 करोड़ लोग आपको माने गरीबी रेखा से आगे बढ़ा है, लेकिन आज भी देश के अंदर हम देख रहे हैं कि अभी आरक्षण की आवश्यकता है और लोग अंतिम कड़ी में बैठा हुआ है। उसका जब तक मुख्य धारा में नहीं आ सकता तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ करना कहीं से मुमकिन है। लेकिन राहुल गांधी जी यदि बयान देते हैं तो इसके पास में तो साक्ष्य है हम लोग के पास में, राहुल गांधी जी कांग्रेसिया ने पहले भी जो अंबेडकर जी को अपमानित कर सकता है तो किसी देश के दलित समाज के साथ किसी उनको बर्दाश्त होगा क्या? ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो बाबा साहब के पुत्र के विषय में जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी किस पर दबाव नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आधारित कार्य करती है। इसीलिए तो आज देश के अंदर सैकड़ों दर्जनों की संख्या में दलित समाज के लोग एमपी और एमएलए हैं और राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल तक भी भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के बेटा और बेटियों के बनाता है। इसलिए यदि कोई सवाल कोई भारतीय जनता पार्टी पर करता है तो भारतीय जनता पार्टी केवल बोलती ही नहीं, जो कहती है वो करती है। ये राहुल गांधी जी को क्या हो गया? ये राहुल गांधी जी का दोहरा चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा
हम लोग को पहले से भी मालूम था, लेकिन जो उनका चरित्र है, जो चाल है और जो चेहरा है, उन्होंने अमेरिका में जाकर उजागर कर दिया। ये राहुल गांधी जी के लिए कोई नया बात नहीं है। राहुल गांधी जी के पूर्वज ने भी यही किया। उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा में चुनाव हरा देने का काम किया और ऐसे लोगों से चुनाव हरवाने का काम किया, अपमानित करने का काम किया जो उनके राहुल गांधी के परिवार के, कांग्रेसिया परिवार के प्लेट उठाते थे। वैसे लोगों से चुनाव हरवाना, इतना ही से उनके मन नहीं भरा। लंबे समय तक जब कांग्रेस के सरकार इस देश के अंदर रहा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित तक नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी ने जब समर्थन दिया तो उस समय भाजपा के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया। एक बगल राहुल गांधी जब जाते हैं तो आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, और जब अभी आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ है सामने, उस 24 के चुनाव में यही राहुल गांधी जी ने और विपक्ष ने और बिहार का जो राहुल गांधी के जो समर्थक पार्टी है, जो आज राहुल गांधी आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, तो जो आरजेडी के लोग, जो उनके समर्थक के लोग हैं, उनके गठबंधन के लोग हैं और जो उनके गठबंधन के पार्टियां हैं, आज राहुल गांधी के आरक्षण समाप्त करने के बयान पर अपना मौन व्रत धारण करके मौन व्रत समर्थन करने का काम किया। और यही लोग जो आज राहुल गांधी के आरक्षण समाप्त करने के बयान के समर्थन दे रहे हैं, यही लोग जो लोकसभा का चुनाव सामने 2024 के हुआ है, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि भाजपा आरक्षण समाप्त कर देगी, भाजपा संविधान समाप्त कर देगी। तो ऐसे लोगों से मैं पूछता हूं, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार, तेजस्वी यादव जी से आप जो बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी को तिवारा देश में सरकार बनेगा तो आरक्षण समाप्त कर देगी, आज राहुल गांधी अमेरिका में जाकर यह कहते हैं कि केंद्र में सरकार हमारी बनी तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। हम क्यों ना कहें ये केवल कांग्रेसिया पार्टी का ही चाल, चेहरा और चरित्र नहीं है, ये आरजेडी का भी चाल, चेहरा और चरित्र जो है वो उजागर हो गया है। लेकिन ये देश के जनता और खासकर अनुसूचित जाति समाज, दलित समाज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिसको ताकत दिया, जिसको आरक्षण दिया, उसने बता दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा दलित समाज खड़ा इसलिए है कि भाजपा पूरे देश के दलित समाज के साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी आरक्षण आप क्या समाप्त कर दीजिएगा? भारतीय जनता पार्टी तो जहां देश और राज्य का एकल पद होता है, जहां आरक्षण नहीं होता है, जहां संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है राज्यपाल और राष्ट्रपति में, वहां भी भारतीय जनता पार्टी दलित के बेटा, अनुसूचित जाति बेटा को रामनाथ कोविंद जी जो बिहार का राज्यपाल भी बने, जिनको भाजपा ने राष्ट्रपति भी बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने आज आदिवासी, दलितों में महादलित आदिवासी बेटिया, देश के मान और सम्मान द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर रखा है। आज राजेंद्र पासवान ऐसा बिहार में दर्जनों दलित समाज का विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री है, यह भारतीय जनता पार्टी ने बताया है। आज देश के अंदर सैकड़ों की संख्या में विधायक है, सांसद है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित समाज को बनाता है। आप आरक्षण समाज क्या कर दीजिएगा? आपका जो चरित्र है वो आप कहीं छुपने उपने वाला नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, आप समझ जाइए, जब तक भारतीय जनता पार्टी है कोई माई का लाल का दम नहीं है आरक्षण को समाप्त कर देगा। जब जब कोई आरक्षण को छूने का काम किया है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का भी कोशिश किया है, भारतीय जनता पार्टी ने डंडा से उसको खदेड़ने का काम किया। हम सबों ने देखा है, तत्काल के भी देखे हैं, 2018 भी आपने देखा है। इसलिए आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ अब बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए पूरे देश के साथ जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, आज बिहार में भी हम लोगों ने महाधरना का आयोजन करके भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा बताने का काम किया है, जो पूरे बिहार में हम लोग क्रमबद्ध यह धरना आंदोलन करने का काम करेंगे। 20 से 21 तारीख को पूरे देश में धरना था। उसी कड़ी में आज आपने देखा कि आज हमने धरना प्रदर्शन अनुसूचित जाति मोर्चा ने कार्यक्रम किया है, और पुनः 22, 23 और 24 तारीख के बिहार के सभी जिलाओं में
हम धरना प्रदर्शन ही करेंगे और राहुल गांधी का पुतला भी फूकेंगे। और ये तेजस्वी यादव जो मौन व्रत धारण किए हुए हैं, आरक्षण को समाप्त करा देना चाहता है, उनको भी मैं सचेत करता हूं कि राहुल गांधी का आप समर्थन कर रहे हैं, बिहार की जनता आपको भी माफ नहीं करेगी। 2025 के चुनाव में भी यही दलित समाज आपको खदेड़ कर बिहार से लगा देगा। और विधानसभा स्तरीय 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरे बिहार के 243 विधानसभा में हम धरना प्रदर्शन और पुतला फूकने का काम करेंगे। और एक चीज केवल यह कहके, भारतीय जनता पार्टी जब तक है, कोई माई का आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और राहुल गांधी को मैं सचेत करता हूं, आरक्षण को यदि छुओगे तो देश के दलित समाज कांग्रेस मुक्त भारत की ओर ले चला है। और आपने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अपमान किया था, लोकसभा में हराने का काम किया था, वो देश के दलित समाज अपनी बूझा नहीं है, उनके अंदर की आग अपनी बुझने हम लोग दिए नहीं है। वो आग आज भी जल रही है और आने वाला समय वो तब तक जलते रहेगी तब तक कि देश में कांग्रेस मुक्त नहीं हो जाता है। इसलिए अपने आप को इस बात को घमंड में नहीं रहिए कि 2 युवराज, अब देश से परिवारवाद खत्म हो गया। अब बिहार से भी जो परिवारवाद है, उस परिवारवाद को आरजेडी वालों को 25 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति दलित समाज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले सब लोगों ने तय कर लिया है कि 25 में भी आरजेडी कांग्रेसिया को बिहार से भी खदेड़ देंगे। और यह कार्यक्रम हम लोग को था और आने वाला समय में 25 तारीख तक जो कार्यक्रम है आप सबको बताया। पुनः आज बिहार के धरती पर भारत सरकार के पूर्व मंत्री भानु प्रताप वर्मा जी को मैं अभिनंदन करते हुए